अगर आप बिना किसी लक्ष्य के किसी अज्ञात रास्ते पर चल रहे हो तो यकीन मानिए कोई अलक्ष्य और अज्ञात शक्ति आपका साथ निभा रही होती है। सर आइजैक न्यूटन की खोज का साथ निभाया उनकी वैज्ञानिक सोच ने। मैं तो हमेशा विज्ञान और दिल के सवालों में उलझ जाती हूँ, लेकिन विज्ञान के नियम इन्हें सुलझा देते हैं। सर आइजैक न्यूटन की एक उलझन को भी सुलझाया साइंस ने। उनका सोचना था, कोई वस्तु ऊपर से अगर नीचे गिरती है तो वह सीधे ही क्यों गिरती है। सोचिए, अगर जिंदगी में कुछ तिरछा चल रहा हो तो कितनी उलझन होती है ना। लेकिन सीधे गिरती हुई वस्तु की परेशानी ने सर न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम सबके सामने सुलझा दिया। गुरुत्वाकर्षण शब्द गुरुत्व तथा आकर्षण से मिलकर बना है, अर्थात किसी भी वस्तु के भारीपन का खिंचाव या आकर्षण। यही अपने तरफ खींचने या आकर्षित करने की शक्ति से ही ब्रह्मांड के सारे पिंड एक दूसरे से जुड़े तथा बंधे हुए हैं। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो अंत परिणाम उनके रूप, रंग, समाज आदि पर निर्भर होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार दो वस्तुओं का आकर्षण बल उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने लगता है। आपके विचारों की परछाई आपके व्यक्तित्व में दिखती है। और एक दिन अपने विचारों पर मंथन करते हुए जब सर न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक फल उनके सामने आकर गिरता है। ग्रहों के आपस में घूर्णन तथा उनके बीच की दूरी में उलझे सर न्यूटन के लिए यह पूरी घटना सदी की सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक साबित हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फल सीध में इसलिए गिरा क्योंकि धरती की गुरुत्वीय शक्ति धरती के केंद्र में ही है। अब ये सेब गिरने वाली कहानी कितनी सच्ची है, इसमें बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन उनके गांव में उनकी याद में एक पेड़ का नाम न्यूटन रखा गया। आपके शरीर के द्रव्यमान पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव बनाता है और यही आपको वजन देता है। सोचिए, अगर 100 किलो का वजनी व्यक्ति मंगल पर जाए तो उसका भार बस 38 किलो होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मंगल की तुलना में 2.66 गुना अधिक है। आशिकों की दूरी मापता चांद हो या फिर वैज्ञानिकों का रहस्य सुलझाता चंद्रयान वाला चंद्रमा, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, अतः चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। और यहाँ किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 6वां भाग है। मतलब आप अपने पृथ्वी वाले भार को 6 से भाग दे दें, यह आपका वो भार है जो चांद पर होगा। किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कैसे होता है, इसे समझने के लिए अंतरिक्ष को एक सतही चादर मानिए। अब उसमें घूमते बड़े और छोटे ग्रह समझिए कि वे गेंद हैं। इस तरह चादर पर 2 तरह के बल हैं। जिस गेंद का द्रव्यमान अधिक, चादर पर दबाव भी अधिक, और इस दबाव के कारण उसके चारों तरफ एक गड्ढा बनेगा। दोनों गेंद के आपस में खिंचाव के कारण जब कम द्रव्यमान वाले छोटे ग्रह बड़े ग्रहों के करीब जाएंगे तो वे उनका चक्कर लगाने लगेंगे, अर्थात दोनों गेंदों के बीच जो झुकाव या आकर्षण होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बनता है। खाद्य श्रृंखला में प्रकृति के नियमानुसार कम ताकत वाले अपने से बलवान के आगे दब जाते हैं। सोचिए, अगर यही नियम ग्रहों में लग जाए तो बस एक ही ग्रह अस्तित्व में रहेगा। अतः छोटी गेंद को बड़ी गेंद के ग्रास से बचाने के लिए उसे बड़ी गेंद के गड्ढे की सीमा से दूर रखना होगा, ताकि दोनों ग्रहों का वजूद बना रहे। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और इसी तरह अंतरिक्ष रूपी इस चादर में छोटे बड़े पिंड एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। क्या तुम जानते हो, जैसे यहाँ पर बैठकर हम चंद्रयान 3 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वैसे चंद्रयान 3 भी हमसे बात कर सकता है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ सिमरन कि अभी हाल ही में जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम तक एक मैसेज पहुँचाया, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी, यानी कि मैं चांद पर गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल रतिका, और ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है। और ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उसकी ग्रेविटी है कि वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल सिमरन, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट जो है उसमें ग्रेविटी है और इसीलिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है।